जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। वास्तु शास्त्र में द्वारों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर की तरफ जो द्वार हैं, उत्तर की दिशा में किस भाग में कौन सा द्वार बनाना है, कहाँ पे उसका क्या फल होता है, ये आपको बताएंगे। पूरे हमारे मकान का जो एरिया होता है उसमें उत्तर की जो दिशा है वो बड़ी ही शुभ मानी जाती है। पूरब और उत्तर की जो दिशा है वो बड़ी शुभ मानी जाती है। तो उत्तर की दिशा में अगर हम विचार करें तो कहते हैं इसके 8 भाग कर लेना है। जैसे पूरब में 8 भाग किए, दक्षिण में 8 भाग किए, ऐसे पश्चिम में किए और अब उत्तर में 8 भाग करेंगे। 8 भागों के अलग अलग देवता होते हैं, उनका अलग अलग फल होता है। किस भाग में आप द्वार बनाते हैं उस द्वार का क्या फल है वो उस देवता के ऊपर निर्भर करता है। आपको क्या वस्तु चाहिए उसी हिसाब से आप द्वार बनाएंगे। तो विचार करते हैं कि जो हमारा वायव्य कोण के पास से जो हमारा उत्तर भाग शुरू होता है वहां पे रोग और वध, अगर यहाँ पे हम द्वार बनाते हैं, जो पहला भाग है जिसको हम नॉर्थ और वेस्ट का कोना कहते हैं, तो यहाँ पे द्वार बनाने से महान अशुभ होता है। रोग और वध यानी दुर्घटनाओं का भी यहाँ पे भय होता है और किसी लड़ाई झगड़े में मृत्यु होने के संकेत मिलते हैं। कोई बड़ी बीमारियों की वजह से मृत्यु होने के संकेत मिलते हैं। अनेकों कष्टों का यहाँ पे व्यक्ति को भोगना पड़ता है। उसके बाद में जो दूसरा भाग है इसको कहते हैं नाग। यहाँ पे भी द्वार बनाने से अनेकों प्रकार की जो शत्रुओं की बाधाएं हैं उनसे व्यक्ति जीवन में घिरा रहता है। एक शत्रु से पीछा छूटता नहीं है और 2 नए शत्रु पैदा हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे भी द्वार बनाना किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है, इसलिए इस द्वार को भी छोड़ दें। तीसरा जो आता है वहां पे मुख्य नाम के देवता विराजमान है। यहाँ पे मध्यम यानी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे हानि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी द्वार बनाने से धन और पुत्र का लाभ होगा सामान्य तौर पे। उसके अगला जो चौथा स्थान है वो भल्लाट नाम के यहाँ पे देवता विराजमान है। और जिन लोगों के जीवन में आप देखते होंगे बहुत सारा पैसा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, इनकम के साधन अनेकों आ रहे हैं, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति जिनको होती है, वो भल्लाट नाम के जगह पे यानी चौथे स्थान पे जो द्वार बनाते हैं ये महान शुभ माना जाता है। उत्तर की दिशा में सबसे ज्यादा शुभ यही स्थान है, चौथा स्थान। उधर से देखेंगे तो 5वां और इधर से देखेंगे तो चौथा स्थान सबसे शुभ माना जाता है। उसके आगे अगर हम 5वां स्थान देखें तो वहां पे सोम नाम के देवता विराजमान है और वहां पे द्वार बनाने से ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, दयावान होता है, कृपावान होता है, दीन दुखियों के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, जरूरतमंदों की सहायता करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। इसलिए जो 5वां स्थान है यहाँ पे भी द्वार बनाना बहुत ही शुभ रहता है। उसके आगे अगर हम विचार करें तो भुजंग नाम के देवता वहां पे विराजमान है। वहां पे द्वार बनाने से नाना प्रकार के वैरी यानी विरोध, शत्रुओं की बाधाएं और जीवन में एक संघर्ष नहीं हटेगा, दूसरा संघर्ष तैयार हो जाएगा। यानी आदमी कभी भी शांति और चैन से उस घर में नहीं रह पाएगा जिस घर में यहाँ पे द्वार बना हुआ है, यानी 6ठे स्थान में। तो इसलिए इस स्थान को हमेशा त्याग देना चाहिए। उसके आगे जो 7वां स्थान है वो आदित्य का स्थान है। अगर वहां पे हम द्वार बनाते हैं तो अनेकों कन्याओं की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनको पुत्र की कामना है, जो ये चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र हो, हमारे वंश की वृद्धि हो, तो उस स्थान पे द्वार न बनाएं। उसके आगे 8वां जो स्थान है वो दिति नाम के वहां पे देवता विराजमान है। वहां पे भी धन संचय तो होता है, धन प्राप्ति के नए नए अवसर भी आपको मिलेंगे, तो वो भी आप वहां पे द्वार बना सकते हैं। मध्यम है वहां पे, लेकिन सबसे उत्तम अगर उत्तर की दिशा में हम विचार करते हैं तो यहाँ पे चौथा और 5वां स्थान जो है ये सबसे उत्तम है। उसके बाद में तीसरा इधर से और पहला उधर से, ये दोनों मध्यम हैं।
तो इसलिए आप ये देखें यहाँ पे आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है। अगर अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो आप चौथे द्वार पे अपना द्वार बना सकते हैं जहां पे भल्लाट नाम के देवता विराजमान है। तो शास्त्रों में कहा गया है उत्तरे रोगवधौ नित्यम नागे रिपुभयम महत मुखे धन सुतोत्पत्तिर्भल्लाटे विपुलः श्रियः सोमे तु धर्मशीलत्वं भुजंगे बहुवैरता कन्या दोषः सदादित्ये अदितो धन संचयः। तो इस तरह से उत्तर की दिशा में अगर आप द्वार बनाना चाहते हैं तो इसके अनुसार आप द्वार बनाएं। अगर आपके घर में आपके पास में जगह अच्छी है, प्लाट आपका बड़ा है, उत्तर की दिशा में आपका द्वार बनने की व्यवस्था है, तो इसके हिसाब से आप द्वार बनाएं। फिर देखें जीवन में कैसे उन्नति और आपके जीवन में नाना प्रकार के धन प्राप्ति के स्रोत नए नए जो हैं विकल्प आपके सामने आएंगे। और जो भी धन आप कमाएंगे वो आपका धन का संचय होगा। तो ये तो हो गया हमारे घर की बाहरी द्वारों का विषय। अब इसके बाद में हम आगे चलेंगे द्वार के अंदर। अगर आपका पश्चिम में द्वार है तो आपके घर की अंदर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कौन सी जगह कहाँ पे बना सकते हैं। उत्तर में द्वार है तो कौन सी व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए। इस तरह से एक एक करके आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आज इतना ही, कल फिर एक नए विषय के साथ में हम आप सबसे मिलेंगे। जय श्री राम।